नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मायावी राहु करेंगे धन वर्षा। जी हाँ, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में आम धारणा यही है कि राहु हमेशा कष्ट ही देते हैं, लेकिन यही राहु जब धन प्रदान करते हैं, धन देने पर आ जाएं, तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। 23 मई 2022 से 13 जून 2022 के बीच ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं जब राहु धन की वर्षा करेंगे। तो पहले इसका कारण समझते हैं। देखिए, 23 मई को शुक्र, जो कि धन और वैभव के कारक हैं, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु पहले से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर राहु और शुक्र की युति बनेगी। कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल तभी प्रदान कर पाता है जब वह अंश बल से मजबूत हो और युवावस्था में हो। 23 मई रात्रि 8:27 पर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे और इसी के साथ साथ युवावस्था में भी प्रवेश करेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। राहु, बुध और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के जैसा फल प्रदान करते हैं। अब चूंकि राहु युवा शुक्र के साथ हैं, तो शुक्र के समान ही फल प्रदान करेंगे। यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में हो रहा है और कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम 3 चरणों की राशि वृषभ राशि होती है और राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। राहु 13 जून को फिर से नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे, तो 23 मई से 13 जून के बीच 21 दिनों में राहु शुक्र के साथ होंगे और शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाभाविक है कि राहु की पावर बढ़ेगी, धन प्रदान करने की क्षमता बढ़ेगी और चूंकि राहु का व्यवहार शुक्र जैसा ही होगा, तो राहु प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे। तो बात करेंगे 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में, जिसमें से कुंभ राशि एक भाग्यशाली राशि है। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा 23 मई से 13 जून 2022 तक, इसका विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में राहु के उपाय भी बताएंगे और राहु के उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर राहु कमज़ोर हुए तो राहु को बल मिलेगा और जब राहु को बल मिलेगा तो आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनि हैं और राहु का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में हो रहा है और यहाँ पर शुक्र भी पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर कुंडली के धन भाव में हो रहा है और देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं। तो एक तो महाधनी योग बन रहा है, दूसरे राहु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर और नवम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर दो लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं। एक तो देवगुरु की दृष्टि, देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं और दूसरा राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है और 11वें भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। यहाँ पर वर्तमान में राहु का गोचर तीसरे भाव में है और तीसरा भाव राहु का पक्का घर होता है। तीसरे भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं और राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हों, चाहे प्राइवेट जॉब में हों, चाहे आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हों, चाहे कला और शिल्प जगत से जुड़े हुए हों, अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे, चाहे इसके लिए कितना परिश्रम करना पड़े। और यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है राहु पर और शुक्र पर, तो आपकी परिश्रम करने की क्षमता भी बढ़ा देंगे और जब परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो फिर धन की वर्षा तो होनी ही होनी है। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आपके पूर्वाभास क्षमता में वृद्धि करेंगे
आप हमेशा सतर्क और सावधान रहेंगे। तीसरे भाव में राहु इतनी क्षमता आपको प्रदान करते हैं कि सपनों के माध्यम से आप भविष्य को देख सकेंगे। आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसकी जानकारी आपको सपनों के माध्यम से हो जाएगी। इतनी क्षमता आपके अंदर डेवलप कर देंगे। भाग्योदय आपका 22 वर्ष में हो जाएगा। तीसरा भाव मंगल और बुध से भी प्रभावित होता है और यहाँ पर राहु शुभ स्थिति में है। चूँकि शुक्र के साथ हैं तो आप बहुत अधिक धन दौलत अर्जित करेंगे, साहसी होंगे। और ऐसा राहु या तो बड़े बड़े राजनेता बनाते हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट बना देते हैं। राहु आपको संतान की प्राप्ति भी करा देंगे और शत्रुओं पर विजय भी दिलाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपका धन आपके भाई और रिश्तेदार ही खराब बर्बाद करेंगे। इसलिए आप राहु का उपाय कर लें। पैसा उधार किसी को ना दें, क्योंकि पैसा उधार देंगे तो पैसा वापस ही नहीं होगा। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में, ये तो गोचर की स्थिति है, यहाँ तो आपको 23 मई से 13 जून के बीच ही ध्यान रखना है इस बात का। लेकिन अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो तो पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात यह है कि तीसरे भाव में राहु आपको यात्राएं बहुत अधिक कराएंगे। एक स्थान पर टिकने नहीं देंगे, लेकिन ये यात्राएं आपको आपके लिए लाभकारी होंगी। राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आपके विवाह का विचार किया जाता है, दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। राहु आपका विवाह तो करा देंगे, लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी की स्थिति भी पैदा करा देंगे। इससे आपको सावधान रहना है, इससे आपको बचना है। और इसके लिए आपको किसी तरह की कोई अगर समस्या है, तनाव है, गलतफहमी है, तो उसको बैठ करके शांति से सॉल्व करें। और यहाँ पर शुक्र भी गोचर कर रहे हैं पराक्रम भाव में। शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर है और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और शुक्र संतान और विवाह के कारक होते हैं। तो 23 मई से 13 जून के बीच में आपके विवाह के भी प्रबल योग बनते हैं, संतान की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। व्यापार के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु आपको मध्यम मार्गी नहीं होने देंगे। या तो आप बॉटम पर रहेंगे या फिर एकदम से टॉप पर रहेंगे। और चूंकि राहु एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, थोड़े में संतोष नहीं होता है, तो राहु आपको एकदम से टॉप पर पहुंचा देंगे। व्यापार के क्षेत्र में बहुत बुलंदियों पर आप रहेंगे और इससे आपको धन की भी प्राप्ति होगी। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, 11वें भाव पर, और साथ साथ राहु के इष्ट देव देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं। गुरु अत्यंत बलवान स्थिति में है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि राहु को अगर बलवान करना है तो देवगुरु को बलवान कीजिए। देवगुरु को जितना बल मिलेगा उतना ही राहु बलवान होते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु अत्यंत बलवान स्थिति में है। एक तो मीन राशि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और दूसरे धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु अत्यंत बली होंगे और लाभ के भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी राहु की, तो राहु से ज़्यादा लाभ तो कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। 11वां भाव आपकी इच्छाओं, आपके सपनों, आपके शौक को रिप्रेजेंट करता है और राहु 11वें भाव में आपको भारी मात्रा में धन प्राप्त कराएंगे। 11वें भाव का राहु जितना पैसा दे सकता उससे ज़्यादा पैसा तो कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। 11वें भाव में राहु हो या 11वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसका पैसा काला है या सफ़ेद, लगातार पैसा आता रहता है और कभी कभी यही पैसा समस्याओं का कारण भी बनता है। राहु आकस्मिकता के कारक है। अचानक से आपने जो सपना बहुत दिनों से देख रखा था वो सपना पूरा हो जाएगा। आप अपने शौक को पूरा करेंगे और इसके लिए धन आपको राहु देंगे। अपने नेटवर्क की मदद से आप अचानक से मोटा पैसा
अर्न करेंगे। और आप लॉटरी, शेयर मार्केटिंग, लेखन, अभिनय या कला के क्षेत्र से और अपनी क्रिएटिविटी के बल पर बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे। राहु के प्रभाव से आप कार्यकुशल और बुद्धिमान और इफ़िशियंट लोगों का एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं और उसकी मदद से धन कमाने के लिए आगे निकल सकते हैं और बहुत अधिक धन कमाएंगे। राहु आपको आपके सामाजिक दायरे को भी बढ़ाएंगे, सामाजिक गतिविधियों में आप शामिल होंगे। विवाह के बाद निश्चित रूप से धन का लाभ होगा, हालांकि संतान पक्ष की ओर से चिंता रहेगी, तो आप इसका उपाय जरूर कर लें। और शनि की दृष्टि पड़ रही है तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, खास करके अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ज़मीन खरीद करके प्लाटिंग करते हैं और आप उसको बेचते हैं, या भवन निर्माण का कार्य करते हैं, या फिर बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो ऐसे मामलों में भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो राहु कमज़ोर हो तो राहु का उपाय कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।